जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो एमपी पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखकर एवरेज की क्लास है, जिसमें दोस्तों हम औसत संबंधी प्रमुख प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जहां से एमपी पुलिस में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो दोस्तों क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें अपन बहुत सारी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों ये आप लोगों की जानकारी के लिए है कि यदि दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो धाकड़ कॉम्बो क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ है आपको सारी यहीं पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोगों का एमपी पुलिस का एग्जाम निकल रहा हो, ऐसा आपको लग रहा हो, तो एमपी पुलिस के दोस्तों यदि फिजिकल की आपको तैयारी करनी है, ग्वालियर में यदि तैयारी करनी है, कहाँ पर दोस्तों, यदि आपको ग्वालियर में तैयारी करनी है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप दोस्तों मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद चलते अपन सीधे क्वेश्चनों की तरफ। देखिए दोस्तों, एवरेज में हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या दोस्तों? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। कैसे दोस्तों? एग्जाम्पल फॉर, तो एग्जाम्पल दोस्तों यदि हम मान लें कि 2, 4, 6, 8, इनका दोस्तों अपन को क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो सभी संख्याओं का योग यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 और कुल संख्या मतलब 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितनी संख्या है दोस्तों? 4 है। तो ठीक है, अब अपन को इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत अपन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 बटे 4, 4 पहिया 20। तो दोस्तों क्या एवरेज निकल जाएगा हमारा? 5 एवरेज निकल जाएगा। तो ये तो दोस्तों हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। क्या हो गया दोस्तों? बिल्कुल बेसिक तरीका। अब अपन को दोस्तों इसमें एडवांस में हमें क्या अच्छी चीज़ें पढ़नी है जिससे कि हम अपने टाइम को बचा सकें, तो वो बात अब अपन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अपन को करना क्या है, यहाँ पर दोबारा इसी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, करना क्या है, यदि आपके सामने यही क्वेश्चन आ जाए 2 4 6 8 का औसत निकालो। क्या निकालो दोस्तों? 2 4 6 8 का औसत निकालो। तो दोस्तों औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों? बीच की संख्या, यानी कि मध्य की संख्या। क्या होता है? मध्य की संख्या। तो दोस्तों यदि आप ध्यान से देखोगे कि यहां पर 2 संख्या हो गई, यहां पर 2 संख्या हो गई, तो इनके बीच में आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो ये होगी दोस्तों 5। कौन सी हो जाएगी ये संख्या? 5। अब यदि हमें वैसे चेक करना है तो 8 6 14, 4 18, 2 20, और 20 में दोस्तों यदि हम 4 का भाग देंगे तो 4 पंया 20। यानी कि दोस्तों हमने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल से अपन समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि 5 6 7 8 9। ठीक है गाइस, हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका एवरेज निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे? तो वही फॉर्मूला, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो दोस्तों सभी संख्याओं का योग मतलब यानी कि 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का भाग दे देंगे। क्लियर है? यहाँ पर दोस्तों माइनस में मतलब पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो बात कही गई है सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? 6 5 11, 11 7, 18 8 26, और 26 और 9, 26 और 9 35। नहीं आया दोस्तों, पॉइंटों में नहीं आया। 5 5 7 35, यानी कि हमारे यहाँ पे एवरेज क्या आ गया? 7 एवरेज आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 7 एवरेज आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें डायरेक्ट कैसे निकालना है? तो एवरेज का मतलब होता है हमारी मध्य की संख्या। क्या होती है? मध्य की संख्या। तो यहां पर दोस्तों यदि हम देखेंगे तो 2 हमने यहां से छोड़ा, 2 हमने यहां से छोड़ा, 7 हमारा बीच में मध्य की संख्या निकल कर आ गई। तो क्या दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर सही है? तो बिल्कुल दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 7 आंसर आ जाएगा, यानी कि मध्य की संख्या हमेशा एवरेज कहलाती है। तो यहां तक दोस्तों जो कुछ प्रमुख बातें हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों सीधे क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से करने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कहां से दोस्तों?
1 से 90 तक की। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों 1 2 3 4 5 डेड 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 डेस 90। ठीक है, ये दोस्तों हमें यहाँ पर करना है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या आप सभी संख्या का योग कर पाओगे, फिर इसमें भाग दे पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्तों। ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा और हम कर भी नहीं पाएंगे। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक को समझते हैं। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए, जब आपसे ये कहा जाए कि इनका औसत निकालना है और इनकी संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो समान है, क्या है दोस्तों, अंकों के बीच में जो अंतर है वो क्या है, समान है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। अंकों के बीच में जो अंतर है वो यदि समान है तो हमें क्या करना है कि लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से जोड़ देना है और उसमें 2 का भाग दे देना है। कैसे कि 90 प्लस 1 बटे 2। ठीक है गाइस, तो हमें ये कर देना है। क्या बात क्लियर है? लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो 90 प्लस 1 91 बटे 2 यानी कि दोस्तों 45.5 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से हमें जोड़ देना है। यहाँ पर अपन फॉर्मूला भी लिख लेते हैं कि यदि संख्याओं में अंतर समान है तो क्या करना है हमें, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है गाइस, तो ये हमें फॉर्मूला में हर जगह लगाना है। यदि दोस्तों आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लास पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया है कि ये आपको ज्वाइन कर लेना है। ये जो टेलीग्राम चैनल है ये आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करने का प्रयास कीजिए। ये है दोस्तों अगला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है गाइस, यहां पर कहा गया है विषम संख्याओं का औसत। ध्यान रखना, विषम, सम और विषम क्या होती है, तो दोस्तों सम वे संख्या होती है जिनमें 2 का भाग चला जाए और विषम वे संख्या होती है जिनमें 2 का भाग ना जाए। सीधी सीधी बात। ठीक है, अब इसमें बोला है 1 से 71 तक की विषम संख्या। तो दोस्तों 1 हमारी विषम संख्या है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डेड 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 71 तक। तो दोस्तों 71 भी हमारी क्या है, विषम संख्या है। अब दोस्तों हम देखेंगे तो दोनों में क्या है, अंतर समान है। सभी संख्याओं के बीच में क्या है, अंतर समान है। तो हमारा वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, कि प्रथम संख्या बटे वो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 यानी कि 71 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 72 बटे 2 यानी कि हमारा आंसर आ गया 36। क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया हमारा 36। क्या आपको चीज समझ में आ गई? तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 बराबर आंसर आ गया 36। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है गाइस, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करना है। इसमें कहा क्या गया है, तो इसमें कहा गया है कि 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत ज्ञात करो। 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो ये वाले दोस्तों जो बेसिक क्वेश्चन है इस पर हमें अच्छे से कमांड बनानी है। तो इसमें कहा गया है दोस्तों 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे दोस्तों, गुणज मतलब 10 का मल्टीप्लाई। तो 10 का मल्टीप्लाई क्या होगा दोस्तों, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40 और 10 की 12वां गुणज कौन सा होगा, 120। कौन सा होगा दोस्तों, 120 डैश 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 120। ठीक है दोस्तों, वही बात हमारी कि इनके बीच में क्या है, अंतर समान है, 10 का अंतर है। तो हमारा वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूले में हमें क्या करना है कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 यानी कि 120 प्लस 10 बटे 2 यानी कि 130 बटे 2 आंसर आ जाएगा हमारा 65। कितना आ जाएगा दोस्तों, 65 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई?
बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 10 के प्रथम गुणज, यानी कि दोस्तों 10 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो 10 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। 12 गुणज यानी 12वां गुणज क्या होगा? तो 10 × 12 120। तो लास्ट पद जो हो गया वो 120, प्रथम 10, तो दोनों को प्लस करके बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा औसत निकल आएगा। तो 65 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। इसमें कहा क्या गया है गाइस? 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 25वीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है गाइस, तो सिंपल क्वेश्चन है। इसको हमें करना कैसे है, ये तरीका आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त होंगे वो डायरेक्ट क्या करेंगे, 40 का इंटू 35 में करेंगे, फिर 25 का इंटू 30 में करेंगे, 16 का इंटू 42 में करेंगे। इन दोनों को जोड़ के इस वाले औसत से क्या कर देंगे, वो घटा देंगे, तो वहां से उन्हें 25वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब आप इतनी बड़ी संख्या को दोस्तों अपन जब सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना। हमें करना क्या है उसके बारे में सोचते हैं। देखिए दोस्तों, 40 संख्या का औसत क्या है, 35 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 40 संख्या का जो औसत है वो दोस्तों 35 है। कितना है? 35 है। ठीक है, अब इसमें लिखा है प्रथम 25 संख्या का औसत 30 है। तो दोस्तों जो प्रथम 25 संख्याएं हैं ना, उनका जो औसत है वो कितना है? 30 है। ये भी हमने लिख लिया। अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। तो ये भी हमने लिख लिया। बात समझ में आ रही है आपको? अब दोस्तों 25वीं हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब करना क्या है दोस्तों कि हमें कुछ संख्या को औसत मानना है जो दोस्तों इन संख्याओं के नजदीक हो, इन संख्याओं के नजदीक हो। आप दोस्तों यहां पर समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको पहले एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। करना क्या है दोस्तों कि हम जो तरीका सीखने वाले हैं वो तरीका आपको हर जगह काम आने वाला है। तरीका क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कह दिया कि आप एवरेज निकालो 51, 49, 50, 48। तो इनका दोस्तों मैंने आपसे बोला कि एवरेज निकालो। तो आप दोस्तों क्या करोगे, इन सभी संख्याओं को योग करोगे, बटे संख्याओं से भाग दे दोगे, 4 से भाग दे दोगे। ठीक है, तो आप दोस्तों ये करोगे। तो दोस्तों मैंने आपसे ये कहा कि यदि आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। हमें करना क्या है मैं उस पर बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये करना है कि इन संख्याओं के पास में जो भी संख्या हो उसको हमें औसत मान लेना है। जैसे कि इन सभी संख्याओं के पास में औसत कौन सा है दोस्तों? या तो आप 50 मान लो, या आप ऐसी संख्या मान लो जो इनमें से नहीं है, या फिर आप ऐसी संख्या मान लो जो इनमें से नहीं है। हम 48 मान सकते हैं, हम 45 मान सकते हैं। लो 45 मान लेते अपन, वरना कुछ दोस्त कंफ्यूज हो जाएंगे। अपन यहाँ पर 45 दोस्तों औसत मान लेते हैं। ये क्या कर लिया हमने? मान लिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे हम, तो 45। अब दोस्तों जो 51 है वो 45 से कितना ज़्यादा है? तो 45 से दोस्तों ये +6 ज़्यादा है। 49 45 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। 50 45 से कितना ज़्यादा है? +5 ज़्यादा है। और 48 45 से कितना ज़्यादा है? तो दोस्तों +3 ज़्यादा है। ठीक है, ये बात दोस्तों हमने जान ली। अब हमें क्या करना है कि इन सबको जोड़ देना है, क्योंकि सब प्लस में है। 6 4 10 5 15 3 18। कितना हो गया दोस्तों? 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18 को हम 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 संख्या है हमारी। तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 पॉइंट 2 बचेगा यहाँ पर, 4 पंया 20। कितना हो जाएगा? 4.5। तो 4.5 जो है वो काय का है? प्लस का। तो दोस्तों जो हमने औसत माना था उसमें हमें +4.5 कर देना है। तो जैसे ही हम इसमें +4 तो क्या आ जाएगा? 5.94। क्या हो जाएगा दोस्तों? 49.5, यानी कि 49.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? क्या आप लोगों को बात समझ में आई? तो दोस्तों जब भी कभी बड़ी बड़ी संख्याएं हमें दिखाई देती हैं तो हमें अपने मन से उनके नजदीक की संख्या को एवरेज मान लेना चाहिए, जिससे कि दोस्तों कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा आसान पड़ने वाली है।
एक उदाहरण से आप और समझने का प्रयास कीजिए जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे दोस्तों, मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये दोस्तों सिंपल है, ठीक है। इसको करने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों हमें इसका औसत निकालना है, तो सारी संख्या को जोड़ के बटे कुल संख्या, ये तो सभी को आता है। एक बीच की संख्या होती है, ये भी सभी को आता है। अब जो तरीका अपन सीख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तरीका क्या है दोस्तों, इन सबके नज़दीक जो भी संख्या है उसको दोस्तों हम औसत मान लेंगे। यानी कि दोस्तों हम औसत मान लेंगे 8 को। मान लिया हमारा औसत कितना है, 8 है। अब दोस्तों जो 2 है वो 8 से कितना छोटा है, माइनस का 6। 4 जो है वो 8 से कितना छोटा है, माइनस के 4। 6 जो है वो -8 से कितना छोटा है, माइनस का 2। दोस्तों ये जो छोटा सा प्रश्न है, मैंने इसको समझाने के लिए आपको ऐसे कर रहा हूँ। वैसे तो वो दूसरे वाले तरीके से ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ये जो तरीका है वो बड़ी बड़ी संख्याओं में हमें अप्लाई करना है, ठीक है। बस तरीका सीख लो आप। 8 में से दोस्तों 2 गया तो माइनस का 6 हो गया, यहाँ पर माइनस का 4, ये हो गया माइनस के 2। 8 में 8 0। ये दोस्तों 10 जो है वो 8 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 2। और जो 12 है वो कितना ज़्यादा है, प्लस के 4, ठीक है। प्लस का 4 से माइनस का 4 कट गया, माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया। कितना बचा दोस्तों, माइनस का 6। कितना बचा, माइनस का 6, ठीक है। अब ये जो माइनस का 6 बचा है इसे कुल संख्या से भाग दे दो। 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या दे दो, तो कुल संख्या से भाग दी, यानी कि 6 में 6 माइनस का 1, ठीक है। अब 8 में से हम, अब ये जो संख्या है दोस्तों इस औसत में से ये माइनस का 1 घटा दो। क्या करो, इस औसत में से ये माइनस का 1 क्या कर दो, घटा दो, यानी कि औसत हमारा क्या आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर हम डायरेक्ट समझ लेते हैं। 3 संख्या यहां से हटाई, 3 संख्या यहां से हटाई, तो इनके बीच का औसत क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन मेरे को आपको तरीका सिखाना था, ठीक है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिस क्वेश्चन के लिए हम यहां पर आए थे। अब दोस्तों हमने इसमें क्या किया कि 40 संख्याओं का जो औसत था वो 35 था, 25 संख्या का औसत 30 था, 16 संख्या का औसत 42 था। तो 35 से जो 30 है वो कितनी कम है, 5 कम है, तो माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5। तो दोस्तों माइनस का 5 जो है वो कितनी संख्याओं पे है, 25 संख्याओं पर, तो इंटू 25। ऐसे ही 35 जो है 42 से कितना कम है, तो दोस्तों यहां पर हमारा प्लस 7 आ जाएगा, इंटू कितना है, 16, तो 16 कर देंगे। क्लियर है चीजें यहां पर आपको, ठीक है। इसके बाद 25 पंजे 125, मतलब माइनस के 125। यहां पर 16 का इंटू करेंगे तो 7 6 42, 7 7 4 11, प्लस का 112। क्लियर है। तो प्लस का 112 से माइनस का 125 दोस्तों यदि हम घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी 3 और 1, कितना आ जाएगी दोस्तों, माइनस के 13 यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब दोस्तों ये माइनस के 13 बचा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहां पर घटा देंगे। इस टोटल औसत में से हम माइनस के 13 घटा देंगे, तो 5 में से 3 घटाई 2 बची, 3 में से 1 घटाई 2 बची, यानी कि दोस्तों जो 25वीं संख्या है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। क्या आप लोगों को क्लियर है ये क्वेश्चन? क्या दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमें करना है जिससे कि पेपर में हमारा समय बचे, हमसे क्वेश्चन गलत ना होने की संभावना ज्यादा हो। ठीक है, गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों एक अगले क्वेश्चन पर जिससे आप ये तरीका अच्छे से सीख जाओगे। देखिए दोस्तों, ये है हमारा आज का अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ये जो तरीका है ये आपको सारे पेपरों में बेनिफिट देगा। जैसे कि आने वाले पटवारी के एग्जाम में, आने वाले पुलिस के एग्जाम में, फिर से जो पुलिस का एग्जाम आ रहा है, आने वाले एसआई के एग्जाम में, दोस्तों लगभग सभी एग्जामों में आपको ये मदद करेगा। तो यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आप ऐसे तरीके सीखते जाएं, मैथ को बड़े ही आसान ढंग से आप सीख लें, या जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से याद करें, तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको जो भी हमसे इंक्वायरी चाहिए तो उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 है। 30 का औसत भार कितना है दोस्तों, 60 किलोग्राम है, और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार कितना है? ये क्वेश्चन दोस्तों हमसे कहा गया है।
तो 40 लड़के टोटल हैं, इसमें से 30 का औसत भार कितना है, 60 है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों 30 का जो औसत भार है, 30 का जो औसत भार है वो कितना है, 60 है। ठीक है, और शेष यानी कितने बच गए, 10 का औसत भार कितना है, 56 है। तो दोस्तों सारी कक्षा का औसत भार हमें ज्ञात करना है। तो हम दोस्तों इन संख्याओं के पास की कोई संख्या मान लेते हैं, यानी कि संख्या दोस्तों हम जो मानेंगे वो हो जाएगी 55। कितनी मान लेंगे हम, 55, क्योंकि 55 से ही 60 नजदीक है और 55 से ही हमारा 56 नजदीक है। अब दोस्तों कुछ भाई मेरे क्या कर रहे होंगे कि 30 का इंटू 60 में करेंगे, 10 का इंटू 56 में करेंगे दोस्तों, उनको जोड़ के बटे 40 कर देंगे। दोस्तों ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। शॉर्ट तरीका सीखना है, कम समय में है। एक बार सीखने में टाइम लगेगा, अगली बार से आप जल्दी कर दोगे। तो दोस्तों 60 जो है वो 55 से कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है। कितना है, +5 ज्यादा। कितनी संख्याओं पर, 30 संख्याओं पर इंटू 30। ठीक है, 56 जो है वो 55 से कितना ज्यादा है, +1। कितनी संख्याओं पे, 10 संख्याओं पे, 10 कर दिया। तो 5 या 15 यानी कि कितना हो गया दोस्तों, 150 प्लस के, और यहां पर 10 एकम 10 यानी कि प्लस का कितना हो गया दोस्तों, 10। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 160। कितना हो गया दोस्तों, टोटल हमारी जो कैलकुलेशन हो गई वो कितनी हो गई, 160 हो गई। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ये जो संख्या है दोस्तों 160 जो है वो औसत भार नहीं है, ये टोटल है। क्या है दोस्तों, ये टोटल है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। 4 का क्या दे देंगे, 40 का भाग दे देंगे, क्योंकि 40 है दोस्तों, 40 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौक 16। मतलब दोस्तों जो औसत है वो +4 होगा। ये जो औसत से +4 होगा, तो 55 हमारा पहले का था, +4 अब हम कर देंगे, यानी कि नया औसत हमारा कितना आ जाएगा, 59। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों बात आपको क्लियर है, ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, यदि दोस्तों आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता देना, मैं फिर से आपको एक बार अच्छे से समझाऊंगा लाइव आके। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है गाइस, चलते क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने का आप प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। बात समझ रहे हो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10 संख्या का जो औसत है वो 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। दोस्तों बात को समझना जरा कि जब भी हम प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ते हैं तो उतना ही जोड़ हमारे कुल औसत में हो जाता है। कैसे कि दोस्तों यदि दोस्तों औसत होता क्या है, औसत जो होता है दोस्तों 6 6 6 6 6। तो दोस्तों इसका औसत कितना हो गया, इसका औसत हो जाएगा 6। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सभी संख्याओं को टोटल मान लिया जाता है, वही एवरेज होता है। जैसे कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि 10 जो संख्याएं हैं वो सभी की सभी 30 30 30 30 हैं। ठीक है, क्या है, 30 30 30 30 हैं। ये दोस्तों इसका मतलब होता है औसत का। अब यहां पर यह कहा गया है कि सभी संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए। मतलब दोस्तों 10 जो संख्याएं हैं, 10 की प्रत्येक संख्या में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली औसत में भी हमें 5 जोड़ देना है, यानी कि 30 + 5, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 35। क्या आ जाएगा दोस्तों, 35। तो जब भी हमें टोटल में कुछ जोड़ना हो या टोटल संख्याओं में कुछ जोड़ना हो तो उतना ही इफेक्ट हमारा औसत पे पड़ता है। क्या ये बात आप अच्छे से समझ पाए हैं। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 35 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 संख्या का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो कुछ दोस्त मेरे क्या करेंगे, पहले 7 में 8 का इंटू कर देंगे, फिर दोस्तों 8 का 9 में इंटू कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, करना कैसे है दोस्तों, इसको अब हम समझते हैं कि 7 संख्या का औसत 8 है। ठीक है, 7 का औसत 8 हो गया। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, यानी कि दोस्तों यदि हम एक संख्या जोड़ देंगे तो संख्या कितनी हो जाएंगी, टोटल 8 हो जाएंगी।
तो औसत 9 हो जाता है, यानी मतलब पहले औसत 8 था, अब 9 हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है 1। तो दोस्तों 1 बढ़ रहा है टोटल संख्याओं पर, यानी कि कितनी की वृद्धि हो गई, 8 की वृद्धि हो गई। ठीक है, यदि दोस्तों 8 की वृद्धि हो गई, यानी कि दोस्तों ऑलरेडी कितना औसत था, 8 था, तो यदि ये 8 संख्या में 8 की और वृद्धि हो गई तो कितनी संख्या, जो जोड़ी गई संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों 16। क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी दोस्तों संख्या। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि दोस्तों जब उसने एक और संख्या जोड़ दी जाती है तो संख्या हो जाती है 8, एवरेज बढ़ जाता है टोटल 1। तो दोस्तों 1 कर दिया तो टोटल दोस्तों कितनी संख्या बढ़ गई, 8 बढ़ गई। तो 8 जो बढ़ी है वो कितने पे बढ़ी है, 8 पे। तो 8 औसत हो गया, इसमें 8 बढ़ गई यानी कि 16, मतलब वो संख्या दोस्तों कौन सी होगी, 16 होगी। क्लियर है आप लोगों को। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन हमें अच्छे से करने थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों पीडीएफ के लिए ध्यान रखना कि ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल है धाकड़ कॉम्बो क्लासेस, इसको आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। डेली एमपी की करंट की क्लास आपको मिलती है, डेली करंट की क्लास मिलती है दोस्तों, मैथ का जो टॉपिक है वो भी आपको मिलता है एमपी पुलिस की दृष्टि से। और दोस्तों लगातार अब आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी मैथ की तैयारी करवाई जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण दोस्तों सारी चीज़ें हैं, जितनी भी क्लासेस हैं दोस्तों सारी चलती हैं अपनी। और धाकड़ कॉम्बो क्लासेस दोस्तों चैनल को आपको शेयर जरूर करना है, जिससे कि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है गाइस, और किसी को यदि फिजिकल की तैयारी करनी हो तो दोस्तों फिजिकल जरूर तैयार करें। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैं हूं, मैंने भी दोस्तों खूब फिजिकल की तैयारी करवाई है, खुद मैं सिलेक्टेड हूं इस चीज़ में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवा सकता हूं। ठीक है, तो इस वाले नंबर पर दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।